अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलामत न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान सर के। आज जो मेरा टॉपिक है, अंग्रेज अफसरान हिंदुस्तान में मुलाजमत करने के बाद जब वो इंग्लैंड जाते तो उनकी वहां पब्लिक पोस्ट की जिम्मेदारी दी जाती थी। दलील ये थी कि तुम एक गुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हो, जिससे तुम्हारा अतवार और रवैये में तब्दीली आई है। यहाँ अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी तुम्हें दी जाएगी तो तुम आज़ाद अंग्रेज कौम को भी इस तरह डील करोगे। उससे मुख्तसर तारुफ के साथ दर्जा झील वाक़या पढ़ें। एक अंग्रेज खातून जिसका शोहर बरतानी दौर में पाक व हिंद में सिविल सर्विस का ऑफिसर था। खातून ने जिंदगी के कई साल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुजारी। वापसी पर उसने अपने यादाश्तों पर मुबनी बहुत सी खूबसूरत किताब लिखी। खातून ने लिखा है कि मेरा शोहर जब एक जिले का डिप्टी कमिश्नर था, उस वक्त मेरा बेटा तकरीबन 4 साल का और बेटी 1 साल की थी। डिप्टी कमिश्नर के मिलने वाली कई एकड़ पर मुयत राश गाह में हम रहते थे। डीसी साहब के घर और खानदान की खिदमत गुजारी पर 100 अफराद से मामूर थी। रोज पार्टियां होती थी, शिकार के प्रोग्राम बनते थे। जिले के बड़े बड़े जमींदार हमें अपने यहाँ मधु करने बायस से फख्र समझते थे और जिसके हाँ हम चले जाते वो उसे अपनी इज्जत अफजाई समझते थे। हमारे ठठ ऐसे थे कि बरतानी मुल्क में मलक और शाही खान को भी मुश्किल से ये मैसर होती थी सहूलती। ट्रेन का सफर के दौरान नवाबी टॉट से आरास्ता एक आलिशान डब्बा डिप्टी कमिश्नर साहब की फैमिली के लिए मखसूस हुआ होता था। जब हम ट्रेन में सवार होते तो सफेद लिबास में मुलबिस ड्राइवर हमारे सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता और सफर की आगाज की इजाजत तलब करता। इजाजत मिलने पर ट्रेन चलना शुरू होती। एक बार ऐसा हुआ कि हम सफर के लिए ट्रेन में बैठा तो रवाज के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर होकर इजाजत तलब की। उससे पहले कि मैं बोलती मेरा बेटा बोल उठा, जिसका मूड किसी वजह से खराब था। उसने ड्राइवर से कहा कि ट्रेन नहीं चलनी। ड्राइवर ने हुक्म बजा लाते हुए कहा कि जो हुक्म छोटे साहब। कुछ देर बाद सूरत हाल ये थी कि स्टेशन मास्टर समेत पूरा अमला जमा होकर मेरे 4 साल बेटी से दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन बेटा ट्रेन चलने की इजाजत देने को तैयार नहीं हुआ। बिलाकर बड़ी मुश्किल से मैंने कई चॉकलेट देने की वादे पर बेटे से ट्रेन चलवाने की इजाजत दिलवाई तो सफर का आगाज शुरू हो गया। चंद माह बाद हम दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने वापस बरतानिया आए। हम बजरिया बहरी जहाज लंदन पहुंचे। हमारी मंजिल वेल्स की एक कम्युनिटी थी जिसके लिए हमने ट्रेन का सफर करना था। बेटा और बेटी को स्टेशन के एक बेंच पर बिठाकर मैं टिकट लेने चली गई। कतार तोइल होने की वजह से खास देर हो गई, जिस पर बेटे का मूड बहुत खराब हो गया। जब हम ट्रेन में बैठे तो आलिशान कंपाउंड के बजाय फर्स्ट क्लास की सीटें देखकर बेटा एक बार फिर नाराजगी का इजहार करने लगा। वक्त पर ट्रेन ने वसल देकर सफर शुरू किया तो बेटे ने बाकायदे चीखना शुरू कर दिया और जोर जोर से कह रहा था, ये कैसा उल्लू का पट्टा ड्राइवर है। हमसे इजाजत लिए बगैर इसने ट्रेन चलवाना शुरू कर दिया है। मैं पापा से कहकर इससे जूते लगवाऊंगा। मेरे लिए इसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया। ये उसका बाप का जिला नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर जैसे तीसरे दर्जे के सरकारी मुलाजिम तो क्या वजीर आजम और बादशाह को भी ये अख्तियार हासिल नहीं है अपनी अना की तस्कीन के लिए अवाम को ख्वार कर सके। आज वाज़ेह हो गया कि हम अंग्रेज को जरूर निकाले अलबत्ता गुलामी को देश से नहीं निकाल सके। यहाँ आज भी कई डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs, वजीर मशीर, सियासतदान, जनरल सिर्फ अपनी अन्ना की तस्कीन के लिए अवाम को घुटनों और सड़कों पर जलीलो ख्वार करते हैं। इस गुलामी से निजात का वाहिद सूरत यह है कि हर तरह तस्वुबात और अकीदतों के बिला तलाक रखकर हर प्रोटोकॉल लेने वाले की मुखालफत करनी चाहिए, वरना सिर्फ 14 अगस्त के झंडे लगाकर और मोमबत्तियां जलाकर खुद को पाकिस्तानी और आज़ाद समझना एक भूल होगी। अब दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान इमरान सरकी को। अल्लाह नेगेबान, सिंध सलामत।